इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हम खबर इस वक्त बाइक पर बम प्लांट किया ये साबित नहीं। जज ने ये कहा है कि बम कहीं और भी रखा हो सकता है, तो ये नहीं तय किया गया है, ये नहीं साफ हुआ है कि बाइक पर बम रखा था। आरडीएक्स मिलने के सबूत नहीं है, एटीएस काला चौकी पुलिस स्टेशन नहीं है। तो जज की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए एफआईआर गलत है ये कहा जज ने। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जज फैसला सुना रहे हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं बता रहे हैं आपको। बाइक में बम प्लांट किया ये साबित नहीं, बम कहीं और भी रखा हो सकता है, ये जज की तरफ से कहा गया है। आरडीएक्स मिलने के सबूत नहीं है, ये भी जज ने कहा। इसके अलावा एटीएस काला चौकी पुलिस स्टेशन नहीं है। तो ये तमाम बातें यहाँ जज की तरफ से कही जा रही हैं। उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और थोड़ी ही देर में फैसला भी सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इसीलिए एफआईआर गलत है, बाइक पर बम प्लांट किया ये साबित नहीं। कि बाइक ओनर थी ये साबित नहीं किया जा सका है। वो जो एलिमल बाइक वहां मिली थी जिसके अंदर बॉम्ब प्लांट किया गया था, ये साबित नहीं होता है कि वो साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी, क्योंकि उसके अंदर चेसिस नंबर था ही नहीं। तो ये प्लांट कैसे हुआ कि वो जो बाइक थी वो साध्वी प्रज्ञा से थी। उस दौरान साध्वी प्रज्ञा सूरत में रहती थी, लेकिन ये बात साबित नहीं होती है कि उनका जो बाइक से सीधा कोई कनेक्शन है। तो ये बात अब लगातार 3 बातें हो गई हैं। जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं वो कंटिन्यूटेड हो चुके हैं, वो मिलावट हो चुके हैं। दूसरा उन्होंने बताया साध्वी प्रज्ञा की जो बाइक है, जो उनको लगातार एटीएस ने अपनी थ्योरी में कहा और एनआईए उसको बात कर रही थी, वो थ्योरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जज क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बता रहे हैं। जज की तरफ से कहा गया है कि आरडीएक्स मिलने के सबूत नहीं है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो बाइक पर हुआ ये साबित नहीं होता है, एटीएस काला चौकी पुलिस स्टेशन नहीं है, इसीलिए एफआईआर गलत है। ये तमाम बातें अब तक कही गई हैं और भी लगातार यहाँ तक कि फरीदाबाद में और भोपाल में वो मीटिंग्स हुई थी जहां पर ये तमाम साजिश को रचा गया था, ये बात भी कंफर्म नहीं हुई है। तो लगातार आपके इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं, फॉरेंसिक एविडेंसेस, वो प्रूफ नहीं हुए हैं साध्वी प्रज्ञा की वो बाइक थी, ये बात भी प्रूफ नहीं हुई है। फरीदाबाद और भोपाल के अंदर मीटिंग्स हुई थी जहां पे साजिश रची गई, ये बात भी प्रूफ नहीं हुई है। लगातार एक के बाद एक जज अपना ऑर्डर सुना रहे हैं और यकीनन पर ये बिल्कुल अंकुर जाहिर तौर पर कहा जा सकता है वो भी शक के परे नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सबूत चंदन, जो आरोपियों की आवाज रिकॉर्ड की गई है। चंदन, तो साध्वी प्रज्ञा की वो बाइक नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। यहाँ पर ये जज की तरफ से कहा गया है कि जो वो बाइक थी वो साध्वी प्रज्ञा की नहीं थी, ये साबित नहीं होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बम कहीं और भी रखा हो सकता है। तो फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है। फॉरेंसिक सबूतों में मिलावट थी ये कहा जज ने, मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सबूतों से छेड़छाड़ भी हो सकती थी, ये भी जज ने इस दौरान कहा। बाइक प्रज्ञा ठाकुर की ये भी साबित नहीं। वो यहाँ पर ऑर्डर किए गए थे वो कोर्ट की नजर में वैलिड नहीं है। एक बड़ी बात यहाँ से, यानी कि जितने भी यूएपीए के एप्लीकेशन सेक्शंस हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 18, वो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं। एक बड़ी खबर इससे यहाँ से आते हुए इस वक्त तो लगातार हम कह रहे हैं हमारे पास, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो शक के परे नहीं है, आपके फॉरेंसिक एविडेंस वो उसमें मिलावट हो चुकी है। आप साध्वी प्रज्ञा की बाइक नहीं है क्योंकि चेसिस नंबर नहीं था। आवाज जो रिकॉर्ड की गई वो शक के परे है कि जो आवाज है वो कंफर्म नहीं हो रही है। और यूएपीए के सेक्शन 16, सेक्शन 18 दोनों को कोर्ट ने